और भैया एक बार फिर महाराष्ट्र के मुसलमानों के हाथों में लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुसलमानों के हाथों में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी वहां विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है। उससे पहले मुसलमान के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खास तौर से जो असातिज़ा मदरसा में पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। या मैं ये कहूं कि सैलरी के नाम पर मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वहां के असातिज़ा इकराम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं। ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी मुसलमानों। और आप लोगों को यह बात भी जानना जरूरी है कि अभी वहां गठबंधन की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा गया था जो अब सीधे तौर पर पारित हो गया। यह प्रस्ताव था कि मदरसा में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उनकी सैलरी को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 3 गुना बढ़ा दिया गया। जिसकी सैलरी 6,000 थी उसकी सैलरी को बढ़ाकर सीधे तौर पर 16,000 कर दिया गया। मुसलमानों, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोगों को याद होगा मुसलमानों, रामगिरी महाराज ने किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। और वही एकनाथ शिंदे जी खुले मंच पर यह बात कहे थे, रामगिरी का मैं एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। और आज सोचने वाली बात है मुसलमानों कि किस तरीके से मुसलमानों पर रहम किया जा रहा है सैलरी के रूप में। मैं ये कहूं, फिर कह रहा हूं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है मेरे भाई। तो विपक्षी दलों के पार्टी ने क्या कहा, सारी बात मैं बताऊंगा। और खास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधायक वारिस पठान जी ने क्या बात कही है, आप लोग सुनकर जरूर जाना मुसलमानों। उससे पहले मैं बता दूं, संजय राव जी ने पूरी तरीके से इसकी मुखालिफत की है। और संजय राव जी ने कहा कि ये कौन सा चाल चला जा रहा है, क्या ये वोट जिहाद नहीं है। जब इलेक्शन का समय आया तो मुसलमानों की वोट के लिए, मुसलमानों की वोट पाने के लिए इस तरीके का एक ये ले आया गया मुसलमानों का, ताकि वोट मिल जाए, मुसलमानों की सैलरी को बढ़ा दिया गया। जरा आप पहले वारिस पठान जी की ये वाली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद बात करूंगा। अब देखिए, क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? हम तो जब एमएलए थे, जब हम असेंबली में जाते थे, वहां पर भी हमने हर मर्तबा इस विषय को उठाया कि मदरसों के अंदर जो लोग पढ़ाते हैं, मौलाना मौलवी, उनके पगार को बढ़ाइए, माइनॉरिटी के बजट को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, आप मदरसे को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, आप मॉडर्न कीजिए, उसके लिए फंड्स बढ़ाइए। मगर सरकार के कान में तो जू नहीं लग रही थी। अब इनको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले 1 महीने के अंदर, तो अभी आ गए इस तरह की बात लेकर, बढ़ाइए, उससे बात नहीं, हमको ये नहीं है। मगर बात यह है कि सरकार का दो मुहैया जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो आप इस तरह से पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मुसलमानों के खिलाफ हर दिन अनाप शनाप बकवासबाजी करा रहे हैं। सबसे पहले रामगिरी आया। रामगिरी ने आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके अल्फाज से देश ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी उसको अपने स्टेज पर बिठाया और कहा कि मैं देखता हूं इसके बाल को भी कौन हाथ लगाता है। तो यह आपका मुसलमान की तरफ प्रेम है। उसके बाद आप अपने नफरती चिंटुओं को छेड़ते हो। राणे जैसा लड़का, इतना सा चिंटू, छोटा चड्डी आता है और तमाम लोगों के बीच में खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चून चून के मारेंगे। सरकार खामोश रहती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बयान देते हैं कॉन्क्लेव के अंदर कि हमने एफआईआर किया है ना, वो तो बोलेगा ना, अरे एफआईआर किया, उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट नहीं करेंगे, आपने जानबूझकर उनको, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास जो ये महायुति सरकार है, इसको अपनी कुर्सी पूरी तरह से अपनी खिसकती हुई नजर आ गई, जमीन सरकती हुई नजर आ गई। अब आ गए हैं पोलराइजेशन पे। अब यही आएगा, गाय दंगा, गंगा मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए। अब ये तमाम चीजें ये लेकर आएंगी क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे तो सरकार टोटल फेल हो चुकी है। क्या जवाब देगी सरकार लोगों को? इसलिए ये महायुति अब ये नया लेकर आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत में ही खोट है पूरी की पूरी सरकार की। देख लिया ना मुसलमानों, आप लोगों ने किस तरीके से चाल चला जा रहा है। चाल को समझना पड़ेगा। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने यह बात अलल ऐलान कही थी कि मैं 700 मदरसे को बंद करवा दिया। बड़ी खुशी से यह बात कह रहे थे। और उसी पार्टी के नेता आज असातिज़ा की सैलरी बढ़ा रहे हैं, मदरसा में पढ़ाने वाले असातिज़ा की। बड़ी अजीब बात नहीं लग रही है मुसलमानों? ये बात सुनकर बहुत अजीब नहीं लग रहा है कि किस तरीके का काम किया जा रहा है मुसलमानों? आप लोगों को एक और खबर मैं सुनाने जा रहा हूं, यह खबर सुनकर जाना मेरे भाई कि मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के शेयर पूंजी को 700 करोड़ से 1000 करोड़ बढ़ा दिया गया। यह भी बहुत बड़ी बात है। यह सारा चीज इलेक्शन के समय ही होता है मुसलमानों, ताकि वोट बना रहे, ताकि मुसलमान भी वोट दे। और हिंदू तो अपना है ही है मेरे भाई, उनको तो नफरत भरी आग में झोंक कर उनसे तो वोट लेना ही है। और जो लोग मुसलमान इधर उधर भटके हुए हैं उनके यहाँ वोट पाने के लिए ये सारी चीजें लाया जा रहा है। वैसे आप तमाम लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं
आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इनकी सच्चाई पता चल सके मुसलमानों। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए बस